अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज की मजलिस में ख़ास तौर पर मेरा रूए सुखन उन भाइयों और बहनों की तरफ है, उन अज़ीज़ों की तरफ से, मुहतरम लोगों की तरफ है जो मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस से जुड़े हुए लोग हैं। यानी मसलन डॉक्टर हज़रात, तबीब हज़रात, वकला, इंजीनियर्स, माहिरीन क़ानून, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट लोग, या किसी भी तरह के पेशे से, प्रोफेशन से जुड़े हुए जो हमारे नौजवान लोग हैं, मर्द हों या ख़वातीन, कुछ बात आज मैं उनसे करना चाहता हूँ। देखिए, आप जिस प्रोफेशन में लगे हुए हैं उस प्रोफेशन ही में लगे रहते हुए आप बहुत नेकियां कमा सकते हैं। अल्लाह ताला की निगाह रहमत को अपनी तरफ खींच सकते हैं। आपकी नीयत दुरुस्त हो और उस प्रोफेशन को आला दर्जे की क्वालिटी के साथ अदा करने की भरपूर कोशिश हो और अपने उस प्रोफेशन के ज़रिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत के मौक़े भी आप तलाश करते रहे और मौक़े मिल जाएं तो उन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए खिदमत की नीयत से, यानी किसी की मदद आप कर सकें उस प्रोफेशन के ज़रिए, तो ज़रूर करें। एक बात तो मैंने पहली क्वालिटी की, इस्लाम का एक मिजाज है कि जो काम करो उसको आला से आला क्वालिटी का करने की कोशिश करो। ये रवैया कभी भी इस्लाम पसंद नहीं करता कि सब चलता है कि एटीट्यूड के साथ इंसान काम करे। थोड़े कम मेयार का काम करे। आप चाहे कोई बर्तन बनाने का पेशा आपका हो, किसी भी चीज़ की सनअत का, बच्चों के खिलौनों का, या एक कारपेंटर हैं आप, एक बढ़ई हैं, तो दरवाज़ा बनाना, फर्नीचर बनाना, इस्लाम ये चाहता है कि आप हर काम को ज़रा खूबसूरती और सलीक़े के साथ जी लगाकर आला मयार का काम करें। ये एक इनकलाब था लोगों की सोच में, और इसके पीछे अल्लाह जाने क्या क्या मकासद रहे हों, क्योंकि इस्लाम एक अजीब व गरीब किस्म का मिजाज रखता है। उसमें सलीक़ा, ज़ौक़ जमाल, सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ क्वालिटी, इसकी रायत भरपूर तरीक़े पर इस्लाम ने सिखाई। जब तसव्वुर की आँखों से सीरत की किताबों में जो नक्शे मिलते हैं अहद सहाबा के मकानों के, मदीने की सड़कों और गलियों के, तो
इंसान अपने तसव्वुर की आँखों से देख सकता है कि मिट्टी के मकानात हैं, कच्चे मकानात हैं, पत्थरों को ढाल कर दीवार खड़ी कर दी गई है और खजूर की छालों की छत डाल दी गई है, लेकिन उसमें नफासत का बहुत ख्याल किया गया, देखने में आँखों को अच्छी लगे। ये उल्टा सीधा अंदाज, मेला कुचेला अंदाज, रहन सहन का, लिबास का, घर के अंदर का या बाहर की सड़कों और गलियों का, ये मिजाज बिल्कुल नहीं था जिस मिजाज को ढाला था रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसमें बिला मुबालगा उस मिजाज में जहाँ किफ़ायत शारी का भी एक हिस्सा था, सादगी का भी एक हिस्सा था, वहीं सादगी और किफ़ायत शारी के साथ सलीक़े का भी एक हिस्सा था। इस चीज़ को इस्लाम ने घुट्टी में गोया पिला दिया था। आज हम देखते ये हैं कि ये ज़ौक़ हमारा बहुत कमज़ोर हो गया है। आप किसी मस्जिद में जाइए तो आप देखेंगे कि जिस अलमारी में कुरान रखे हुए हैं वो अलमारी मैली कुचैली पड़ी है, गर्द आलूद है, उसको सफाई झाड़ पोंछे का कोई इंतज़ाम ही नहीं होता। कुरान भी जिस तरह रखे होते हैं उसमें लापरवाही, बदसलीक़ी, बेतवज्जुही, और मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो फूहड़पन साफ नज़र आता है। जहाँ इस्लामी मिजाज के मुताबिक मस्जिद के ज़िम्मेदारान अपनी मस्जिद को मेंटेन रखते हैं, वहाँ सूरत हाल ये होती है कि बहुत साफ़ सुथरी अलमारी में हर कुरान मजीद जुज़दान से लिपटा हुआ बड़े अदब व एहतराम और तरीक़े के साथ रखा जाता है और रोज़ाना उसकी सफाई होती है। आप में से जो लोग अल्लाह की तौफीक से हरमैन शरीफैन गए होंगे, मक्का और मदीना गए होंगे हज या उम्रों में, तो आपने देखा होगा कि आज भी वहाँ मस्जिदों की सफाई किस एहतिमाम के साथ की जाती है। मस्जिद नबवी और हरम मक्की, उन दोनों की सफाई के अंदाज़ को आपने देखा होगा। किस कदर चमचमाती हुई हर चीज़ वहाँ नज़र आती है और उस पर कितनी तवज्जो की जाती है, कितना पैसा खर्च किया जाता है। ये कोई मौजूदा हुकूमत का अय्याशी या खुदा न खास्ता फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि हर दौर में हरम मक्की और मस्जिद नबवी की सफाई का ऐसे ही एहतमाम रहा है। और ये सिर्फ मस्जिदों तक नहीं, ये हर शख्स का ये मिजाज बन गया था। और इसी तरह जो भी चीज़ बनाता था मुसलमान या जिस काम में लगता था उसमें आला मेयार तक उसको पहुंचा देता था। और पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की का मेयार ज़िंदगी बन गया था, मेयार ज़िंदगी फजूल खर्ची की वजह से नहीं, फजूल खर्ची वाला मेयार ज़िंदगी का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सलीक़ा और हुस्न इंतज़ाम और क्वालिटी कंट्रोल का जो मिजाज था, जो ये आज हमको ऐसा लगता है कि ये बातें दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। बहुत से आप में से लोग शायद इन बातों को सुनकर आपको ताज्जुब होता हो, और मैं उन बातों को ज़्यादा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ जिनका तज़किरा कम आता है।
ये क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिजाज सहाबे किराम का, सहाबियात का बनाया था। यानी औरतों का हाथ बग़ैर मेहंदी के देखना अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं था। ये क्या ज़ौक़ है, इस ज़ौक़ को अपनाने की ज़रूरत है। ये देखा जाना कि अगर दीन ज़िंदगी में आ गया तो औरत अपने लिबास और अपने इसकी आराइश और ज़ेबाइश से बिल्कुल बेनियाज हो गई कि ये सब बेकार की बात है, दुनियादारी है। मर्द अगर दीन की तरफ चला गया तो उसको बिल्कुल अपने लिबास, अपने हुलिये या और किसी चीज़ के बारे में कोई फिक्र ही नहीं रहती। ये दीनदारी नहीं है। यही तो खूबसूरती है इस्लाम की कि मुतज़ाद किस्म के पहलुओं पर बैक वक्त नज़र और उसके नतीजे में एक बहुत ही मोतदिल अप्रोच, दरमियानी बिल्कुल। ये क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर दाखिल होते तो फिर एक बार फिर ब्रश कर लेते, मिसवाक कर लेते। क्यों है ये? आपको ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि किसी को भी आपके मुंह से कोई बदबू आए। और आप तो इतनी बारीक बातों का ख्याल रखते होंगे कि बीवियों को भी ना आए और किसी को भी ना आए, इवन फरिश्तों को भी ना आए। इत्र का इस्तेमाल, खुशबू का इस्तेमाल किस कदर आप एहतिमाम से करते थे, क्यों करते थे? ये वही चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपके जहन को मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ। और इस सब के बावजूद आपके दिल के अंदर हर वक्त अल्लाह की याद, आखिरत की फ़िक्र, हर काम को रज़ा इलाही के साथ की नीयत से करने का एक मामूल, एक ज़ौक़। आप हमारे बुज़ुर्गों और अहलुल्लाह को देखें, उनकी ज़िंदगी में किस कदर ये बैलेंस्ड और एक मुतदिल किस्म की अप्रोच नज़र आती है। चुनांचे यही काम, ये चीज़ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ अपने प्रोफेशन से भी जोड़ दीजिए। आप जो काम कर रहे हों उसको अच्छी तरह कीजिए, पूरी मेहनत सब कीजिए। डॉक्टर अगर आप हैं तो ज़िंदगी भर ताज़ा तरीन मुताला भी करते रहिए। हकीम हैं तो आप दवाओं पर गौर व फ़िक्र, ग़िज़ाओं की तासीर पर गौर व फ़िक्र करते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए अपने पेशे में। आप इंजीनियर हैं तो बहुत नित नई शक्लें सोचते रहिए कि एक सस्ता और मजबूत मकान कैसे बनाया जा सकता है, अफोर्डेबल जो आजकल लफ्ज़ बोला जाता है। और उसी के साथ साथ जहां आप देखें कि एक शख्स है जो गरीब है और उसका केस आपके पास आ गया, तो आप उस गरीब की साथ रियायत भी कर दीजिए। खिदमत का कुछ जज्बा अंदर चुप चुप के छुपा के रखिए कि मौका मिलेगा तो मैं सिर्फ खिदमत की नीयत से इस शख्स का केस लड़ूंगा। या डॉक्टर और हकीम हैं आप तो उसी तरह गरीब मरीज़ों की तरफ भी भरपूर तवज्जो। आपकी ये ख्वाहिश हो कि आपको जो अल्लाह ने इल्म या फ़न दिया है, जो सलाहियत दी है, उससे सिर्फ पैसे ही ना कमाऊँ मैं, बेशक मैं उसके ज़रिए कुछ पैसे भी कमाऊँ, लेकिन रोज़ाना उसके ज़रिए से थोड़ा सा कुछ किसी की दुआ भी ले लूँ, किसी की खिदमत भी कर दूँ। सौ फीसद मादी सोच ये अच्छे इंसान को डेवलप नहीं कर सकती। अच्छा इंसान तैयार नहीं होगा उस सोच से। जो इंसान इस मादी सोच से तैयार होगा वो खुद गर्ज होगा, वो सेल्फिश होगा।
उसके अंदर हमदर्दी और रहमदिली का मादा कम होता चला जाएगा, बल्कि उसके बिल्कुल बरक्स एक्सप्लॉयटेशन का मिजाज, इस्तेहसाल का मिजाज, किसी की ज़रूरत से फ़ायदा उठाने का मिजाज ये बनता चला जाए। ऐसा इंसान पसंद नहीं किया जाता, ऐसा इंसान मोहब्बत नहीं खींच पाता, दो तरफ़ा खुदगर्जियों का मामला चलता रहता है। जिस तरह ये शख्स अपने अगराज़ और मकासद के लिए दूसरों से ताल्लुक़ रखता है, इसको अपनी जेब भरना मखसूस होता है, किसी को तकलीफ़ हो इससे इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह इससे मिलने जुलने वाले लोग भी फिर इसके साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं। हमने तो वाकई देखा है कि जो इंसान खैर ख़्वाह और हमदर्द होता है, उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले भी खैर ख़्वाही और हमदर्दी का बर्ताव करने लगते हैं। अजीब ये उसूल है टिट फॉर टैट का, जैसी करनी वैसी भरनी। ये चीज़ अपने जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने प्रोफेशन के मेयार को भी, अपने प्रोडक्ट्स के, अपनी मैन्युफैक्चर चीज़ों के मेयार को भी बेहतर से बेहतर बनाएं। जो काम भी आप करते हैं उसको ज़रा जी लगा कर करें, अच्छी तरह करें। और उसके ज़रिए से किसी के काम भी आ जाए। आप पेंटिंग करते हैं, आप इमारत बनाते हैं, आप मिस्त्री हैं, तो एक वफा का जज्बा, आप जिसका काम कर रहे हैं उसकी आप दिल से भला चाहें, खैर ख़्वाह हो। पता नहीं मैं अपनी बात पूरी कह पा रहा हूँ कि नहीं। कसरत से देखा जाता है कि हमारा एक कल्चर हो गया है और हम जिन कौमों के बीच में रहते हैं उनके बुखल, उनकी खुदगर्जी और उनके पस्त किस्म के जो अखलाक़ी मयार है उसका भी बहुत असर हमने कबूल कर लिया है। चाहे वो कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, ग्राहक हो, और या दुकान वाला हो, कारखाने वाला हो, यानी दोनों एक दूसरे की खैरख्वाही चाहने लगें। इससे बहुत ही मुआशरे का मिजाज दूसरा हो जाता है। आज जो मुआशरे का मिजाज है वो वाकई इंसानियत दूर दूर अक्सर लोगों में नज़र ही नहीं आती। एक बेरहमी, एक खुदगर्जी, मतलब परस्ती, बेरहम और जालिम किस्म की अप्रोच हर तरफ नज़र आती है। एक मिजाज बन गया है इस बात का। वो उस मिजाज को एक एक करके अपने अंदर से हम निकालें, हम खुद तय करें कि दुनिया कुछ भी करे, मेरी अपनी जो अप्रोच है वो बिल्कुल उसूलों पर मबनी है। मैं दो लोग मेरी खैरख्वाही न करें, मैं दूसरों की खैरख्वाही करूँगा। मैं तो एक अखलाक़ी मयार अपने पेशेवराना ज़िंदगी में भी लागू करूँगा। ये नहीं कि अखलाक अलग और दुनियादारी पेशेवराना ज़िंदगी अलग। दुनियावी ज़िंदगी में उतरूँगा तो मैं तो बिल्कुल एक नंबर का खुदगर्ज होऊंगा, और अखलाक वो कभी कभी किसी के साथ बदल दिए जाएंगे। ये ज़िंदगी का दोगलापन नहीं जा सकता, दोरंगी, ये मुनाफ़क़त, ये नहीं हमारे किरदार से निकल सकती।
जब तक कि वो उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे हम जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी औरत अगर खाना पकाए तो वो भी अच्छा खाना पकाने की कोशिश करे, उल्टा सीधा टाल देने वाला मिजाज ना अपनाए। जो शख्स जो काम करे जी लगा कर करे और चुपके चुपके नियतें भी उस काम के सिलसिले में ऐसी करे कि उन्हीं काम से उसकी रूहानी तरक्की भी हो जाए, अल्लाह की निगाह रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए। जिक्र आ गया है तो मैं अर्ज़ करूं कि बाज़ पेशे तो बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत महसूस करा रहे हैं कि उस पेशे में लगे हुए लोग ख़ास तौर पर जो फैशन है उसके जितने मनफी पहलू हैं उससे अपने आप को बचाने की ख़ास तवज्जो नहीं करेंगे तो बहुत सितम ढाएंगे। मिसाल के तौर पर किसी मरीज़ का इलाज करना, ये जो मेडिकल प्रोफेशन होता था ये तो वाकई खिदमत खल्क के रंग में रंगा हुआ होता था और बहुत हमदर्दी के साथ खिदमत के जज्बे से लोग इलाज करते थे। चुनांचे गरीब को भी वही तवज्जो मिलती थी, वही इलाज मिल जाता था जो किसी अमीर को मिलता था। अब जो हालत है वो नाकाबिल बयान है। किस कदर बेरहमी आ गई है आजकल अक्सर डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए लोगों में। डॉक्टर आपकी जांच लिखता है, ये जांच करा लाइए, तो कहीं न कहीं उस अक्सर डॉक्टरों के जहन में ये होता है कि इन जांचों का हर जांच के रिपोर्ट पर इतने % कमीशन मुझे भी मिलेगा। चुनांचे कसरत से वो जांचें लिखते हैं डॉक्टर जिनकी वाक़अतन उस मरीज़ को ज़रूरत नहीं, और जांच की फ़ीस इतनी महंगी हो गई है इसलिए भी कि उसमें जो अखराजात हैं उनके अलावा जांच वाली लैब के तमाम अखराजात, काम करने वालों की तनख्वाहें, उस जगह का किराया, बिजली का बिल वग़ैरह वग़ैरह के अलावा उसमें जांच लिखने वाले डॉक्टर का जो हक़ है वो भी तो शामिल है। इसीलिए हर जांच इतनी महंगी होती चली जा रही है कि गरीबों के तो बस की बात ही नहीं कि वो जांच कराई जाए। अब आप अगर डॉक्टर हैं और आपने तय कर लिया कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, और आपने जो लैब वाले हैं उनसे बिल्कुल साफ कह दिया कि मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, और सिर्फ वो जांचें लिखी आपने जिन जांचों की वाकई शदीद ज़रूरत है, और उसको सस्ती कम कीमत पर जांच कराने की फैसिलिटी मिल गई। दवाओं में भी आपने दवा को लिखने में भी इसका ख्याल रखा, और हो सके तो किसी गरीब मरीज़ को ज़रूरी दवा आपने अपने पास से दे दी। ये बहुत आला दर्जे के अखलाक हैं। और जो शख्स भी इस तरह की हमदर्दी के साथ खिदमत के जज्बे से भी अपने प्रोफेशन से लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, अल्लाह ताला उसको उस प्रोफेशन की महारत और कामयाब तरीक़े पर अपने प्रोफेशन के ज़रिए लोगों के काम आने की सलाहियत बढ़ा देते हैं। एक वकील है जो बहुत ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है, उसका मिजाज लूटने का नहीं होता, झूठ बोलकर गलत मशवरे अपने मुवक्किल को देने का नहीं होता। उसकी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द मेरे मुवक्किल को इंसाफ मिल जाए।
ये नहीं कि तारीफ़ व तारीख़ तारीफ़ व तारीख़ लेता रहे और अपनी फ़ीस बनाता रहे। मैं किन तफसीलात में जाऊं कि आपकी समझ में पूरी बात आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि ज़रा अपनी सतह को बुलंद करें? समाज में जिस पस सतह पर लोग इस वक्त चले पहुंच गए हैं, आप तय करें कि भाई मैं लोगों की देखा देखी काम नहीं करूंगा। मेरी ज़िंदगी के कुछ उसूल हैं, मेरी दीन और मेरी दुनिया अलग अलग नहीं है। मैं दुनियावी मशगलों के ज़रिए से अल्लाह की रज़ा हासिल करूंगा। ये नहीं कि मैं नमाज अलग चीज़ है और रोज़ा अलग चीज़ है, बिल्कुल सब ठीक है। मैं रमज़ान में इतिकाफ़ भी कर लूँगा, मैं जमातों में भी निकल जाऊँगा, दीनी मजलिसों में शरीक होऊंगा, कुर्ता पजामा टोपी और दाढ़ी भी अपनी पहचान बना लूँगा। लेकिन जब ग्राहक मेरी दुकान पर आएगा तो मैं खालिस दुकानदार रहूँगा। फिर ये आखिरत और ये सब ख़त्म। जब मैं किसी मरीज़ को देखूँगा या मैं किसी मुवक्किल को मशवरे दूँगा तो उस वक्त मैं आखिरत और कब्र, अल्लाह, रसूल, ये सब चीज़ें मुझे नहीं सोचनी। ये दुरंगी जो है इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचा रखा है। हमारी किरदार में वो चमक और नूरानियत नहीं पैदा हो पा रही। आज की इस मजलिस में इस पहलू की तरफ मैंने आपकी तवज्जो जो दिलाई है, इसको बहुत इनलार्ज करें आप और हर काम की तरफ इसको लेकर जाएं। आप शायद अजीब सा महसूस करें और मेरे असल मंशा को समझने में आपको दिक्कत हो। अगर आप चाय बना रही हैं या बना रहे हैं, अगर आप खाना पका रहे हैं या पका रही हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप प्रेस कर रहे हैं, आप किसी के यहाँ मुलाजिम हैं, तो उस वक्त आप जहाँ काम कर रहे हैं उस शख्स की खैर खाही जी लगा कर काम करें कि मैं इनके घर की सफाई करती हूँ तो खूब जी लगा कर करो कि मुझे हलाल आमदनी हो, मैं हक अपनी मेहनत की कमाई खाऊं, उसमें कमी ना करूं। इस खाली आपके का ये जो गेस्चर है, ये जो आपका रवैया है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि मेरा बंदा वफ़ादार है, मेरी बंदी वफ़ादार है, खैर खा है, बेरहम, खुदगर्ज़, मतलब परस्त, इस तरह का किरदार नहीं है मेरे बंदे और बंदी का। अगर आप नर्सिंग के पेशे में हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल में सर्विस कर रहे हैं या कर रही हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके पर अदा करना। आपको एक मौका मिला हुआ है मरीज़ों की खिदमत का। ओहो, किसी परेशान हाल शख्स की हमदर्दी कर देना, उसके कुछ काम आ जाना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद जितनी तरक्की आपकी नफली नमाज़ों से हो, उससे ज़्यादा तरक्की आपके नेक सलूक और हमदर्दाना रवैये से हो जाए। और दुनिया तरसी हुई है आजकल। आपने अगर अपने प्रोफेशन के ज़रिए खिदमत खल्क भी करना शुरू कर दी तो आप देखेंगे कि कैसे नतीजे निकलेंगे। कितने लोग दीन हक कबूल करने वाले बन गए, इस्लाम कबूल करने वाले बन गए,
एक टैक्सी ड्राइवर के अखलाक और ईमानदारी की वजह से। ऐसे भी लोगों को से साबका पड़ा, मुलाकात का शरफ हासिल हुआ कि जिन्होंने तय कर लिया कि हफ्ते में एक दिन अपनी टैक्सी जो चलाऊंगा इतने बजे से इतने बजे तक, तो उसमें अल्लाह के बंदों को उनकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा और कोई किराया नहीं लूँगा, डीजल पेट्रोल का ख़र्चा ले लूँगा, लेकिन जो मुझे लेना चाहिए ले सकता हूँ और आम तौर पर हफ्ते के दिनों में लेता हूँ, उस एक दिन मैं उसमें 12 घंटे नहीं लूँगा। तो ये इसकी वाक़यात मेरे इल्म में आए। रेलवे स्टेशन पर टैक्सी खड़ी है, एक मुसाफिर, एक कपल आता है, एक फैमिली आती है और वो लोग टैक्सी में बैठ जाते हैं, तय करते हैं या मीटर के हिसाब से, लेकिन मीटर जितना बता रहा है वो उतनी रकम नहीं लेती। मीटर बता रहा है 120 और वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि नहीं साहब आप आज 40 रुपये दे दिए। तो वो कहता है कि ये 120 आपका मीटर बता रहा है, मीटर से ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं, आप क्या कह रहे हो? जी उन्हें ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन मैं सेवा करता हूँ, मैं खिदमत करता हूँ, जो भी अल्लाह का बंदा मेरी गाड़ी में आके बैठ जाएगा मैं उसकी खिदमत करूँगा, सिर्फ डीज़ल पेट्रोल के पैसे आपके इतने हों वो दे दीजिए और बाकी नहीं, आज मैं अल्लाह से लूँगा जो मुझे लेना है। तो वाक़यात पेश आए कि उनका भाई आप क्या कह रहे हो? अरे भाई मेरा हर हफ्ते में ऐसा करता हूँ। अब अच्छा भाई ज़रा सा इस वक्त तो तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा, ज़रा नंबर दे दो अपना, कोई ऐसा मैं फिर आपसे बात करूँगा। अब वो मुसाफिर कपल सोचता है, रात आपस में बातें करते हैं मियाँ बीवी कि भाई ये कैसे लोग हैं, ये मियाँ साहब, ये मुल्ला जी, ये कितने अजीब किस्म के लोग हैं, इनसे बात करें ज़रा, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है या क्या चक्कर है भाई, ये कौन लोग हैं? ऐसे वाक़यात हुए कि उस हसास किस्म के लोगों ने उनसे रब्ता कायम किया फ़ोन पर कि भाई साहब हम आपसे आपके घर पे आके मिलना चाहते हैं, आइए आइए, बहुत अच्छा, इतने बजे आ जाइए। अब वो पहुंच गए ढूंढते हुए, वहाँ पहुँचे और देखा उन्होंने कि एक छोटा सा घर है मगर साफ़ सुथरा और जहानमाज बिछी हुई, नमाज की चौकी लगी हुई और बहुत अजीब रूहानियत उनको लगी। बैठे वो बहुत अखलाक से पेश आया, बीवी उनकी मिली, चाय पेश की, नाश्ता कराया। तो उनका साहब हम आपसे पूछने आए हैं कि ये आप कब से कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या बताएं भाई साहब, मैं तो ज़िंदगी मेरी अच्छी नहीं थी, मैं भी आम लोगों की तरह रहता था। फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ी समझदारी दी, कुछ लोगों ने मुझसे मेरी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की, मुझे मस्जिद ले गए, वहाँ मुझे कुछ अच्छी बातें बताई, मेरा बहुत अच्छा जी लगा उसमें। तो मैं 3 दिन के लिए उनके साथ अपने इस्लाह के लिए चला गया और वहाँ बहुत मुझे सुकून मिला और धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी के पूरे रुख को बदल लिया। अब हमारा पूरा घराना इसी रंग में रंग गया है और हमें यकीन माने हफ्ते में 6 दिन जो ज़्यादा कमाई लेकर मैं आता हूँ, उससे जो खुशी मुझको या मेरी बीवी को मिलती है, उससे ज़्यादा वो जो 7वें दिन मैं कम पैसे लेकर घर आता हूँ, उस दिन मुझे इतनी राहत मिलती है, ऐसा लगता है कि आज मैं अच्छा इंसान बना रहा। तो एक दूसरे की खिदमत करने से बहुत दिल को सुकून मिलता है। मेरी बीमारियां कम हो गई, दवा इलाज पर पैसे का खर्च कम हो गया, मुझे नींद अच्छी आने लगी 1 हफ्ते के अंदर इस नेकी की वजह से। अब उन्हें और सवाल जवाब किए। उनका भाई ऐसा है, देखो आप किसी तरह हमको भी ऐसा ही इंसान बना दो। उनका सब हमारे मोहल्ले में एक साहब हैं, बड़े नेक हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और बहुत बुज़ुर्ग हस्ती है, मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ? हाँ हाँ ज़रूर मिलाएं, अभी चलते हैं, अभी चलेंगे या फिर आप फला वक्त आ जाइए। अब उनसे मिलाया, वो एक आलिम दीन, एक दाई, एक अल्लाह का अच्छा बंदा। उसने समझाना शुरू किया कि मेरे भाई आपने कभी गौर किया इस बात पर कि आखिर हम लोग पैदा क्यों किए गए हैं?
कि किसी ने हमको पैदा किया या खुद ब खुद हो गए। उनका निशा खुद ब खुद तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, छोटा सा काम नहीं हो सकता, तो हम एक इंसान कैसे वजूद में आ सकता है? हाँ भाई, हमें इस दुनिया में एक इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया। किसी ने हमको भेजा है और इम्तिहान लेना मकसूद है कि हम कैसे इंसान बनते। धीरे धीरे उनके सामने उन बुज़ुर्ग ने बात रखी और समझाया अल्लाह, कुरान, रसूल, इस्लाम, आखिरत, मरने के बाद होगा क्या, ज़िंदगी का मकसद क्या है। उनका साहब बस ऐसा है, हम भी अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, हमें आप बताइए कि क्या करना होगा। उनका भाई सबसे पहले तो आपको कलमा पढ़ना होगा, अल्लाह से एक वादा करना होगा कि आज से अल्लाह हम आपकी बंदगी करेंगे, आपको तलाश करेंगे, आपको पहचानने की कोशिश करेंगे, वगैरह वगैरह समझाया। कलमा पढ़ लिया, दीन, ज़िंदगी बदल गई, इस्लाम ज़िंदगी में आ गया। वो इस्लाम में दाखिल हुए और धीरे धीरे फिर इस्लाम उनके अंदर दाखिल हो गए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, चिराग से चिराग, दिए से दिया जलता चला गया। तो बहुत दूर तक असरात पड़ते हैं। जब कोई शख्स अपने पेशे में, पेशेवराना ज़िंदगी में, अपने पेशे में लगे हुए एक अलग किरदार पेश करता है, एक अलग नीयत, एक अलग मयार, स्टैंडर्ड खिदमत का, ये चीज़ अपने प्रोफेशंस के अंदर लाइए। आप अपने प्रोफेशंस के ज़रिए विलायत के मुकाम तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह ताला के बहुत करीब हो सकते हैं, आला दर्जे के मोमिन बन सकते हैं अपने प्रोफेशन के ज़रिए। ये है मेरी आज की मालूज़ात का मकसद। अल्लाह करे कि रमज़ान मुबारक में ये जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ थोड़ी आम रविश से हट कर और मुख्तलिफ़ अहम पहलुओं पर हमारी उम्मत के अलग अलग तबक़ात से मुखातिब होकर जो मैं उन पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी तरफ आम तौर पर हमारी तवज्जो नहीं जा पाती, अल्लाह करे कि ये एक कामयाब और मुफीद कोशिश साबित हो। मर्दों और औरतों के अंदर जो भी इस गुफ्तगू को सुने वो इसकी रूह को समझते हुए इस पर अमल शुरू करें। बहुत बड़ी तब्दीली हमारे अंदर आ जाएगी और वो तब्दीली एक से शुरू होगी और आगे फिर फैलेगी। दिल व जान से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों पर अमल की हम सब को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस अपनी इनफरादी दुआ कर लें और सोने से पहले 1-2 रकत नमाज पढ़ के अपने इनफरादी तौर पर इन बातों पर अमल की अल्लाह से तौफीक मांग ले। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।